हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो भी वीवीआई क्वेश्चन जो मिशन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका आएगा, उसी को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल 3-4 क्वेश्चंस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वीवीआई क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो केस 1 में 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस क्यू लिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है एफ डी आर लेते हैं। फिर वर्क के जगह पे फोर्स का माइनस क्यू डी आर पुट कर देते हैं। वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वर्क इक्वल टू चार्ज का क्यू जो जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए ले लेते हैं और इक्वल टू क्यू नॉट डी वी डाल देते हैं। इक्वेटिंग करते हैं वर्क को, तो इक्वेटिंग करते हैं तो भाई मेरा यहाँ पे क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी वी होता है, और डी वी क्यू नॉट आपका चार्ज दोनों में तो वो कट गया, और डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर बचा, और ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। केस 2 आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ई इक्वल माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ई बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, इसका जो एसआई यूनिट आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन बाई कूलम। आपको पता है कि भाई फोर्स का क्या होता है, तो यहाँ पे फिर न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट बाई मीटर्स। लेकिन इसमें जो आपको 3 फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, 3 फॉर्मूला में आपको दिया। पहला आपको याद रखना है कि फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद आपका जो है यहाँ इक्वेटिंग करना है, और एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है कि वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। 3 फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन जो है इजिली वे में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो अभी का जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है, देखिए हम लोग कोशिश में हैं कि जो वीवीआई क्वेश्चन जो एकदम एनी आपका टच करेगा एग्जामिनेशन पे, उस पर ही हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर को कवर कर सकें फिजिक्स के 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन को। तो नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स है, यहाँ पे केस 1, और फिर हम लोग जो है केस 1 में आप लेते पोटेंशियल ड्यू टू होलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को। तो आउटसाइड डिस्टेंस पे आर जब फ्रॉम सेंटर से रहेगा, तो भाई वहाँ पे आपका कंडीशन डेल्टा भी इक्वल टू ई डी आर मतलब जो बनता है, एक हम ई पी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं। ए डी आर आपको पता ही है कि डेल्टा भी इक्वल टू जो है माइनस ई डी आर, तो ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता ही है। तो यहाँ वी पी माइनस वी इन्फिनिटिव लिए, और फिर इंटीग्रेशन इसको किए ई डी आर, तो फिर यहाँ पे ई का ऑलरेडी ई पी का यहाँ पे हम वैल्यू लिख चुके हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट कर दिए। फिर हम यहाँ पे के क्यू को मतलब बाहर करके 1 बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरा यहाँ पे माइनस के क्यू आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट का आपको पता ही है कि आर ऊपर तो एक्स पे पावर अगर एन रहता है तो एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, मतलब अगर इंटीग्रेट करना रहा तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे जो माइनस के क्यू 1 बाई आर, आर इन्फिनेटिव, यहाँ पे एक बार पुट करेंगे वैल्यू 1 बाई आर को, और माइनस फिर 1 बाई इन्फिनेटिव को वो पुट कर दिए, तो मेरा निकला के क्यू बाई आर। ऑन द सरफेस आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो वी एस इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाएगा। इनसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, अगर आर छोटी वाली मतलब कैपिटल आर छोटी आर से मतलब स्मॉल आर से बड़ा होगा, तो ई पी इक्वल टू आपका जो है वो 0 होगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू यहाँ वी एस ई डी आर ले लेते हैं, तो वी पी माइनस वी एस, और यहाँ पे ये जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वी पी इक्वल टू वी एस हो जाएगा, तो वी पी इक्वल टू के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको यहाँ पे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जब तक, और लैंग्वेज हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपको लैंग्वेज जो है वो अपने आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिकली आपको जो है सारा इस तरह से डिराइव करके रखना है ताकि आपको वहाँ पे पता चल सके, और पॉइंट एक फिगर आपको करना है, और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं जिसका भी पुट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला आपको बगल में लिख देना। जैसे यहाँ पे हम लोग ई पी इक्वल टू यहाँ पुट किए के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वो आपको साइड में लिख देना है कि ई पी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो रहता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस, क्यू इक्वल टू आपको पहले ही बता चुके हैं के क्यू बाई आर,
ठीक है। और कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहता है Q बाई V, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ये पुट करते हैं KQ, V के जगह पे क्या पुट करते हैं भैया, KQ बाई R। क्या पुट करते हैं, KQ बाई R। क्यों कट गया तो R बाई K। तो R का वैल्यू यहाँ पे जो हो गया वो R बाई K को जो है यहाँ पे हम पुट किए, तो बाई इक्वल टू यहाँ 4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस R हो गया। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में आपका दो पैरेलल प्लेट का हम डायग्राम बना दिया। ऊपर में सिग्मा जो है पॉजिटिव है और नीचे में जो है वो निगेटिव है। आउटर रीजन में क्या होता है कि वो माइनस हो जाता है। अगर दो पैरेलल प्लेट लेते हैं तो उसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो है 0 हो गया। और इनर रीजन में क्या होता है, वो जुड़ जाता है। तो इनर रीजन में हम उसको प्लस कर दिया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन द प्लेट है V इक्वल टू ED। तो यहाँ पे हम E का जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D जो है उसको पुट किए और C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो यहाँ पे C इक्वल टू हम इसको पुट किए Q तो, और यहाँ पे जैसे पुट किए तो मेरा निकला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का निकला और A बाई D। मतलब यहाँ पे जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या निकला मेरा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हम लोग डिटेल्स में इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जिससे कि आपका जल्दी एग्जामिनेशन का जितना भी पोर्शंस है हम लोगों का वो कवर हो जाए। डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे, टाइम कम है एग्जामिनेशन का जो है, मतलब आप समझिए कि मतलब 2-3 दिन अब बचा हुआ है मुश्किल से। और इसमें टाइम में जो लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है आपका इजिली में हम लोग टचअप कर दें। लॉन्ग मेथड में नहीं जा रहे हैं, इसलिए छोटा भी बताया जा रहा है कि अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है तो आप एक डायग्राम बना दीजिएगा। आउटर रीजन लिखिएगा, आउटर रीजन में भाई क्या करना है, माइनस कर देना है, इनर रीजन में प्लस कर देना है। सीधे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हुआ, V इक्वल टू ED। और यहाँ पे E का वैल्यू जो है वो पुट कर देना है भैया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D और C इक्वल टू Q बाई V। बस आप दो फॉर्मूला, आप बस आउटर इनर का याद रखिएगा, V इक्वल टू ED का याद रखना है और C इक्वल टू Q बाई V। बस इतना आप याद रखिएगा, आपका कैपेसिटर्स जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है सिग्मा नॉट A बाई D जो है आसानी से निकल जाएगा। बस आपको इजी में छोटा मैथड में बस 3 फॉर्मूला याद करके आपको एग्जामिनेशन के टारगेट व्यू से नंबर गेनिंग का भी सोचना है। अगर लॉन्ग में हम जाएंगे तो भाई अभी साल भर का सिलेबस जो है वो 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम लोग का जो 2-3 और इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और वो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन इस चैनल पे बताया जा रहा है वो BBI क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपका मिशन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है टचअप करेगा। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं ले रहे हैं, फुल्ली डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उतना ही समझा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेनिंग हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो में आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब शेयर मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ ये आप तक लिमिट मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि फिजिक्स में उनकी स्थिति जो है डगमगाहट वाली है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उन सारे बच्चों को भी आप जो है एडवाइस कीजिए कि इस चैनल पे आके सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आप लोग जो है अगर और भी BBI क्वेश्चंस के लिए है तो आप चैनल पे बने रहिएगा।